ओम शांति। मैं मीठे बाबा की प्यारी आत्मा बीके सुमित्रा आप सभी आत्माओं के समक्ष कल्प की शुरुआत सत्युग के 108 रहस्य इसके सभी अध्याय मैं आप सभी से साझा करना चाहती हूँ। यह पुस्तक उन सभी आत्माओं के लिए है जो कल्प की शुरुआत कैसे होती है इसको जानने के जिज्ञासु है। तो शुरू करते हैं पहले अध्याय से। अध्याय नंबर 1। सतयुग की पहली सुबह, आत्मा का स्वर्णिम पुनर्जागरण। कल्प का चक्र बदल चुका है। एक लंबे बोझिल और अव्यवस्थित काल के बाद अब ब्रह्मांड अपनी पहली शांत सांस ले रहा है। वातावरण में एक अनकही ताजगी है, ऐसी जो किसी मौसम से नहीं बल्कि नए युग के जन्म से आती है। यह क्षण सतयुग की पहली भोर का है, एक ऐसी सुबह जो आंखों से नहीं आत्मा से दिखाई देती है। सूरज अब जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं है। उसकी रोशनी तेज नहीं बल्कि कोमल है, जैसे सुनहरी रेशमी किरणें धीरे धीरे धरती को छूकर उसे जीवन भर रही हो। प्रकाश में कठोरता नहीं, कोई चुभन नहीं, सिर्फ शीतल गर्मी, अंदर तक उतरने वाला एक दिव्य स्पर्श। यह रोशनी धरती पर गिरते ही उसे जगाती नहीं, याद दिलाती है कि उसका स्वभाव शुद्ध है, स्वर्णिम है, पवित्र है। हवा चलती नहीं, हवा बहती है। उसमें शोर नहीं, शांति है। वो आत्मा को दबाती नहीं, हल्का करती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, अब तेरे पंख वापस आ गए हैं, उड़ने का समय है। फूलों की खुशबू यहाँ किसी रसायन का परिणाम नहीं, वे अपने भीतर की पवित्रता की महक छोड़ते हैं। हर फूल में एक प्रकार की कोमलता और संस्कृति है, जैसे वह आत्मा को उसके पूर्व जन्मों की एक भूली पहचान वापस दे रहा हो। पेड़ पौधे भी उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं, जन्मे हुए नहीं। उनकी पंक्तियाँ चमकती नहीं, दमकती है। वे हवा के साथ ताल में हिलते नहीं, वे हवा के साथ संवाद करते हैं। सतयुग की प्रकृति सिर्फ सजावट नहीं, वह एक जीवित भाषा है। तालाब का पानी आईना नहीं, आत्मा का सौम्य प्रतिबिंब है। आप पानी में देखते हो तो सिर्फ चेहरा नहीं, अपने भीतर की दिव्य रोशनी का आभा मंडल भी दिखाई देता है। और अब आती है सबसे महत्वपूर्ण अनुभूति, आत्मा का पहला जागरण। जब आत्मा इस नई दुनिया को देखती है तो उसे आश्चर्य नहीं होता है, उसे पहचान होती है। एक गहरी प्राचीन मधुर अनुभूति अंदर से उठती है, मैं यहाँ की हूँ और यह दुनिया मेरी है। यही सतयुग का सबसे पहला राज है। दुनिया और आत्मा एक दूसरे के अनुरूप होती है। जैसा स्वभाव आत्मा का वैसी ही उसकी सृष्टि। अब आत्मा अपने पहले शरीर को अनुभव करती है। सतयुग का शरीर शरीर नहीं, प्रकाश का वस्त्र है, ना भारी ना हल्का, बस सहज। उसकी चाल में एक अनसुना संगीत है। उसका हर जेस्चर प्रकृति ताल में बसा हुआ है। शरीर आत्मा के आदेश से नहीं, आत्मा के साथ साथ चलता है, जैसे दोनों एक ही धुन के दो स्वर है। आत्मा की पहली सांस भी अलग है, आज की तरह अशुद्धियों से भरी नहीं। सतयुग की पहली सांस आत्मा को ऊर्जा नहीं देती, उसकी अपनी ऊर्जा को जागृत करती है। यह सांस बताती है कि शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से उठती है। यही सतयुग का अगला राज है। वहाँ शक्ति ग्रहण नहीं की जाती, बहती है।
संबंध भी पहली बार में ही सहज है। आत्माएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है क्योंकि उन्हें पहचानने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। उनकी दृष्टि सम्मान देती है, उनकी उपस्थिति शांति देती है। शब्दों की आवश्यकता नहीं, भाव की भाषा है। इस पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है कि सतयुग में आत्मा कुछ बनने की कोशिश नहीं करती। ना उसे कुछ हासिल करना है, ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। आत्मा जैसी है वही उसका वैभव है। यही सतयुग की जड़ बस्ती है, जहाँ आत्मा अपनी महिमा को पूरी तरह स्वीकार कर लेती है। कोई भय नहीं, कोई असुरक्षा नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस पहचान, पवित्रता और सहज दिव्यता। यही सतयुग की पहली सुबह है, एक ऐसी सुबह जो दुनिया नहीं बदलती, आत्मा को वापस उसकी वास्तविकता में ले आती है। ओम शांति। अध्याय नंबर 2। सतयुग का आकाश नीला नहीं, जीवित। सतयुग का आकाश देखने में सिर्फ एक दृश्य नहीं होता, वह आत्मा को अपनी गोदी में लेने वाला एक जीवित विस्तार लगता है। यह आकाश आज के नीले गाढ़े भारी आसमान जैसा नहीं है। सतयुग का आकाश नरम स्वर्ण नील आभा से भरा हुआ है, इतना कोमल, इतना शांत कि उसे देखते ही आत्मा को अपने भीतर की शांति का स्मरण हो जाता है। वह रंग आंखों में नहीं बसता, वह सीधे चेतना में उतरता है, जैसे कोई मौन प्रकाश भीतर तक फैल रहा हो। जब आत्मा पहली बार इस आकाश की ओर देखती है तो उसे किसी अजनबी दृश्य का आश्चर्य नहीं होता, बल्कि एक परिचित अनुभूति उठती है, जैसे वही आकाश है जिसे उसने जन्मों पहले देखा था और आज वो पहचान वापस लौट आई हो। सतयुग का आकाश इतना विशाल होते हुए भी आत्मा को दूर नहीं लगता। आज का आसमान ऊपर है और हम नीचे हैं। सतयुग का आकाश ऐसा लगता है जैसे वो हमारे बिल्कुल पास है, बाहर नहीं, भीतर तक फैला हुआ है। हवा इतनी शांत है कि सांस लेते समय ऐसा लगता है जैसे हम प्रकाश को अंदर खींच रहे हो। बादल कभी भारी नहीं होते, वे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी ने धूप को सफ़ेद रेशम में लपेट दिया हो ताकि वह नरमी से धरती पर गिर सके। सूरज इस आकाश में चमकता नहीं बल्कि मुस्कुराता है। उसकी किरणें तपिश नहीं देती, वे आत्मा को हल्का बना देती है। यह महसूस होता है मानो सूरज आत्मा को कह रहा हो, तुम पहले से उज्जवल हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी पुरानी चमक की याद दिलाने आया हूँ। सतयुग की सुबह का प्रकाश शरीर पर गिरता नहीं, वह पहले आत्मा के आभा मंडल को छूता है, फिर नीचे उतरकर देह को नहलाता है। यह प्रकाश बाहर से ऊर्जा नहीं देता, वह भीतर सोई हुई निर्मलता को धीरे धीरे जगाता है। इंद्रधनुष भी यहाँ घटना नहीं बल्कि प्रकृति का मौन उत्सव है। जब हवा, सूरज और जल एक ही शांत लय में बहते हैं तब आकाश में रंग उभर आते हैं, ऐसे रंग जो अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे में सहजता से घुले हुए होते हैं। यह घुलना किसी कलात्मक कौशल का नहीं, यह वहाँ की आत्माओं की सामंजस्यपूर्ण स्थितियों का प्रतिबिंब है। जैसे आत्माएं एक दूसरे में शामिल है, वैसे ही रंग भी अलग नहीं महसूस होते, सब एक ही दिव्य विस्तार का हिस्सा है। सतयुग की रात और भी अद्भुत है।
वहाँ अंधेरा नहीं होता, बल्कि एक शांत मुलायम प्रकाश चारों ओर फैला रहता है। आकाश पर तारों की रोशनी किसी चकाचौंध की तरह नहीं टिमटिमाती। वे इतने शांत और स्थिर होते हैं कि उन्हें देखकर आत्मा के भीतर भी वही स्थिरता उतर आती है। रात की हवा शरीर को नहीं, मन को ठंडक देती है। पूरी प्रकृति ऐसी लगती है जैसे वह आत्मा के योग में सहभागी बन गई हो। किसी भी प्राणी, किसी भी तत्व में हलचल नहीं, सिर्फ एक गहरा मौन जो दिल को खाली नहीं करता बल्कि भर देता है। इस आकाश का सबसे गहरा रहस्य यही है कि वह ऊपर और बाहर नहीं होता, वह आत्मा के भीतर का ही प्रतिबिंब होता है। सत्युग की आत्माओं की अवस्था इतनी निर्मल होती है कि आकाश उसी निर्मलता का विस्तार बन जाता है। वहाँ आकाश को देखना स्वयं को देखना है। स्वयं को देखना, भगवान की बनाई दुनिया को अनुभव करना। यही कारण है कि सत्युग में कोई ऊपर नहीं देखता, सब भीतर देखते हैं और वही भीतर का प्रकाश आकाश में चमकता है। सत्युग का आकाश जीवित है क्योंकि वह सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं, आत्मा की पहचान का हिस्सा है। ओम शांति। अध्याय नंबर 3। सत्युग का शरीर देह नहीं, दिव्य आवा। सत्युग का शरीर शरीर जैसा नहीं लगता, वह आत्मा की पवित्रता का प्रत्यक्ष रूप प्रतीत होता है। जैसे आत्मा ने अपने भीतर की शांति, अपनी सहज चमक और अपने निर्मल भाव को किसी प्रकाशमय आकृति में बदल दिया हो और वह आकृति ही शरीर बन गई है। यह देह मनुष्य को बोझ नहीं लगती, ना थकती है, ना मांगे रखती है। इसमें कोई भारीपन नहीं, कोई असंतुलन नहीं, कोई ऐसा तत्व नहीं जो आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध हो। सत्युग में शरीर उतना ही हल्का लगता है जितना कि सुबह की हवा, नरम, शांत, स्वच्छ और सहज। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने आत्मा की स्थिति को पढ़कर उसके अनुरूप देह का निर्माण किया हो। सत्युग के शरीर को चलाना प्रयास नहीं होता। आज हम हाथ पैर को उठाते, मोड़ते, खींचते हैं, वहाँ शरीर स्वयं चेतनता की लय में बहता है। हर कदम में एक शांत संगीत है। कोई भी गति अचानक या कठोर नहीं दिखती। हर गति स्वाभाविक, निरंतर और सुंदर लगती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा शरीर किसी दिव्य ताल पर नृत्य कर रहा हो। यहाँ चलना चलना नहीं, बहना है। उठना उठना नहीं, सहज ऊंचाई है। बैठना बैठना नहीं, एक शांत विराम है। यह देह आत्मा के प्रेम, शांति और आनंद को पूरी तरह व्यक्त करती है। सत्युग का रंग गोरेपन का नहीं होता है, बल्कि आत्मा की शुद्धता का तेज देह पर उतर आता है। चेहरे पर कोई कृत्रिम चमक नहीं, पर एक अप्रकट कोमल उजाला अवश्य होता है, जैसे कोई दीपक भीतर जल रहा हो और उसकी लौ शरीर की रेखाओं में शांत सौंदर्य बिखेर रही है। आंखें गहरी और शांत दिखाई देती है। उनमें कोई आग्रह नहीं, कोई भय नहीं, कोई अस्थिरता नहीं, सिर्फ एक निर्मलता जो देखने वाले के मन को तुरंत शांति दे देती है। यह आंखें आत्मा की सच्चाई को छुपाती नहीं, बल्कि उसके पवित्र स्वरूप को प्रकट करती है। सतयुग की त्वचा में कठोरता या असमानता नहीं होती। यह स्पर्श में ऐसी लगती है जैसे किसी शांत जल पर सूर्य की हल्की किरणें उतर आई हो, ना अधिक चमकीली, ना अधिक फीकी। शरीर की
संवेदनाएं भी अलग है। वहाँ स्पर्श आकर्षण नहीं जगाता, वह आत्मीयता और सम्मान की अनुभूति देता है। जैसे किसी ने तुम्हारी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया हो और बिना कुछ कहे तुम्हें शुभ भावना दे दी हो। यह शरीर संबंधों का माध्यम नहीं, भावों का विस्तार है। आत्मा जिस शांति को भीतर जीती है, वही शांति शरीर की आकृति और उसकी गति में प्रकट होती है। सतयुग का शरीर रोगों का नहीं जानता, क्योंकि रोग उन स्थितियों की देन है जहाँ मन, शरीर और वातावरण में असंतुलन है। वहाँ यह तीनों पूरी तरह संतुलित है। आत्मा शांत है, प्रकृति पवित्र है और देह उस शांति और पवित्रता में पली हुई है। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई विषैली भावना नहीं। तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़े? यहाँ शरीर भीतर की ऊर्जा से संचालित होता है, ना कि बाहरी व्यवस्था से। भोजन स्वाद का उत्सव है, जरूरत का भार नहीं। विश्राम आनंद है, थकान का इलाज नहीं। देह बिना मांग के, बिना दर्द के, बिना रुकावट के जीवन का सरल साधन बन जाती है। सतयुग का सबसे गहरा रहस्य यही है कि वहाँ शरीर और आत्मा अलग अलग काम नहीं करते। आत्मा सोचती नहीं मुझे कैसे चलना है, मुझे कैसे रहना है। उसकी जिस अवस्था में वह होती है, शरीर उसी अवस्था का सुंदर प्रतिबिंब बन जाता है। यदि आत्मा शांत है तो शरीर स्वयं शांत हो जाता है। यदि आत्मा प्रसन्न है तो देह में हल्की गर्माहट उतर आती है। यदि आत्मा प्रेम पूर्ण है तो देह के हर व्यवहार में सहज करुणा दिखाई देती है। देह कोई वस्तु नहीं, वह चेतना की अभिव्यक्ति है। सतयुग में सुंदरता का अर्थ चेहरे की आकृति नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता का प्रसार है। यही इस अध्याय का सार छुपा है। सतयुग का शरीर पहना नहीं जाता, वह जिया जाता है। वह किसी क्रिया का परिणाम नहीं, वह आत्मा की स्थिति का उपहार है। वह यह याद दिलाता है कि जब मन निर्मल और शांत होता है, तब देह स्वयं प्रकाश बन जाती है। सतयुग का शरीर यही सत्य बताता है। आत्मा जब अपनी महिमा में हो तो उसकी देह भी उसी महिमा की छाया बनकर जगमगाने लगती है। ओम शांति। अध्याय नंबर 4, सतयुग के रिश्ते, प्रेम का पवित्र विज्ञान। सतयुग के रिश्ते को समझने के लिए पहले यह समझना पड़ता है कि वहाँ प्रेम इच्छा से नहीं, आवश्यकता से नहीं, अपेक्षा से नहीं, स्वभाव से उत्पन्न होता है। आज के रिश्तों में प्रेम अक्सर किसी प्रतिदान, किसी जवाब, किसी प्रतिज्ञा से जुड़ा होता है। लेकिन सतयुग में प्रेम किसी शर्त के साथ नहीं आता। वह एक निरंतर बहने वाली अनुभूति है, जैसे कोई शांत जल धारा आत्मा के भीतर से ही निकल रही हो और चारों ओर फैल कर वातावरण को पवित्र कर रही हो। वहाँ प्रेम देना कोई प्रयास नहीं, बल्कि सांस लेना जितना सहज है। आत्मा जो अनुभव भीतर करती है, वही बिना किसी प्रयत्न के उसके व्यवहार और उसके संबंधों में प्रकट हो जाती है। सतयुग में दो आत्माओं का मिलना किसी कहानी या भावुकता का क्षण नहीं होता। वह उनके भीतर की शांति की पहचान का क्षण होता है। वे एक दूसरे के सामने आते हैं तो उन्हें एक दूसरे के चेहरे से अधिक एक दूसरे की अवस्था दिखाई देती है। वहाँ कोई छिपाना नहीं, कोई दिखाना नहीं,
जो आत्मा है वही संबंध में उतर आता है। संबंधों में कोई खिंचाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, क्योंकि वहाँ तुलना, प्रतिस्पर्धा या असुरक्षा जैसी भावनाएं जन्म ही नहीं लेती। हर आत्मा अपनी जगह पूर्ण होती है। इसलिए दूसरे की महिमा को देखकर कोई असहजता नहीं होती, बल्कि सहज सम्मान स्वतः जाग जाता है। संबंधों की भाषा भी अलग है। वहाँ शब्दों से अधिक दृष्टि बोलती है। दृष्टि में प्रेम है, पर वह उत्तेजित प्रेम नहीं, वह शांत, शीतल, स्थिर प्रेम है। यह प्रेम आकर्षण नहीं पैदा करता, वह आत्मीयता और समर्पण का अनुभव देता है। जब दो आत्माएं मिलती है तो ऐसा लगता है जैसे दो शांत आभा मंडल एक होकर एक बड़े उज्जवल वृत्त में बदल गए हैं। इस मिलन में कोई धक्का नहीं, कोई आग्रह नहीं, सिर्फ एक नरम सी उपस्थिति है जो दोनों को मिलकर ऊंचाई की ओर ले जाती है। सतयुग के रिश्ते में सम्मान इतना गहरा है कि उसे बोलकर जताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक दूसरे के लिए स्थान देना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के पास रहते हुए भी उनकी स्वतंत्रता को महसूस करना, ये सब यहाँ स्वाभाविक है। प्यार यहाँ अधिकार नहीं मांगता, प्यार सिर्फ प्रभावित होता है। परिवार शब्द वहाँ किसी संरचना का नहीं, बल्कि स्थितियों का प्रतीक है। परिवार वहाँ एक दूसरे के गुणों का विस्तार है, जहाँ हर आत्मा दूसरों की शांति को अपना समझकर जीती है। सतयुग में माता पिता और बच्चों का संबंध भी आज जैसा नहीं होता। यहाँ बच्चों में कोई शरारत नहीं, कोई जिद नहीं, क्योंकि उनकी चेतना शांत और संतुलित होती है। माता पिता आग्रह या नियंत्रण से नहीं, बल्कि अपनी करुणा की ऊर्जा से बच्चों को दिशा देते हैं, और बच्चे उस ऊर्जा को ग्रहण करते हुए स्वयं अपनी पवित्रता को सहजता से आगे बढ़ाते हैं। आज की तरह शिक्षा, समझाइश, संयम की संघर्ष नहीं, सब कुछ एक कोमल धारा की तरह बहता रहता है। पति पत्नी के बीच प्रेम वहाँ किसी भूमिका का पालन करने से नहीं पैदा होता, बल्कि उनकी आत्मा का सम्मान अवस्था से जन्म लेता है। दोनों के बीच अधिकार का भाव नहीं, वहाँ दो दीपक है जो एक दूसरे की लौ को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। उनके साथ रहने का अर्थ एक दूसरे को थमाना नहीं, बल्कि साथ साथ ऊंचा उठाना है। उनके बीच की निकटता शरीर की नहीं, स्थिति की होती है। यही कारण है कि सतयुग में किसी संबंध में तकरार, गलतफहमी या दूरी जैसी चीजें स्थान नहीं पाती, क्योंकि संबंध का आधार शब्दों का लेन देन नहीं, आत्मा की शांति है। सतयुग के रिश्ते इतने पारदर्शी होते हैं कि उनमें छिपाव का स्थान नहीं रहता। रिश्ते बोझ नहीं बनते, क्योंकि वे किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते। वहाँ कोई किसी को पूरा करने नहीं आता, हर आत्मा पहले से ही पूर्ण है। वहाँ प्रेम किसी जरूरत का नाम नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो आत्माओं को जोड़ती नहीं, बल्कि उन्हें उन्नत अवस्था में स्थिर रखती है। यही सतयुग का पवित्र विज्ञान है, जहाँ संबंध बाहर की संरचना नहीं, भीतर की पवित्रता का विस्तार है। यही इस अध्याय का सार है। सतयुग के रिश्ते किसी व्यवस्था, किसी कानून, किसी व्यवहार कौशल पर आधारित नहीं है। वे चेतना के उस स्तर पर टिके हैं जहाँ प्रेम बिना आवाज़ दिए समझ जाता है, सम्मान बिना शब्दों के महसूस होता है, और निकटता बिना प्रयास के जी जाती है। सतयुग के संबंध हमें बताते हैं कि जब आत्मा स्वयं शांत, निर्मल और
प्रकाश में हो तो उसके रिश्ते भी उसी प्रकाश की तरह फैलते हैं, बिना सीमाओं के, बिना अपेक्षाओं के, बिना किसी भार के। ओम शांति।